एक कानून की बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा चल रही है और वो कानून है जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे किया जाए, जनसंख्या को कम कैसे किया जाए, यानी कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने वाला कानून। योगी सरकार वो कानून उत्तर प्रदेश में लागू करने वाली है या आने वाला है, इस तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों और शोर से चल रही हैं। अब ये पता नहीं वो कानून कब लागू होगा, कब आएगा, कब वो बिल पास होगा, उसके अंदर क्या क्या नियम और क्या कायदे कानून होंगे। बहरहाल जब वो आ जाएगा सामने तब पता चलेगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये कानून आना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ये कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कहने वाले हैं उनका कहना यह है अगर पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया गया है, आने वाले वक्त में पैर रखने की जगह नहीं होगी, शहरों में कदम रखने की जगह नहीं मिल पाएगी, गांव में रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, जमीन पुर हो जाएगी और लोगों से वो भर जाएगी। इसलिए आगे आने वाले वक्त में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए हम दो और हमारे दो का नारा जोर शोर से लोग लगा रहे हैं। कुछ का कहना यह है कि यह कानून नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादातर मैं बता दूं इस कानून को लेकर भी मुसलमानों ही को निशाना बनाया जाता है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि इस कानून का जो विरोध करेंगे वो मुसलमान करेंगे और मुसलमान ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह बात आप समझ लें, यह कानून सभी के लिए होगा, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सबके लिए एक समान वो कानून आने वाला है। लेकिन बहरहाल यह बात बड़ी फेमस कर दी है कि मुसलमानों के यहां जनसंख्या ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। लेकिन जब हम तारीख पढ़ते हैं या पीएलए की तारीख को उठाकर देखते हैं या हमारे पीएम या सीएम के यहां का हम देखते हैं तो उनके यहां पर भी 2 या 2 का नारा लागू नहीं होता है। मतलब यह है कि वो भी कई भाई बहन हैं और पीएम साहब भी कई बहन भाई पाए जाते हैं। तो पहले हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके यहां बच्चे ऐसे ही होते थे, उनके यहां कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन यह तो अब एक जहन, एक सोच दी जा रही है कि मुसलमानों के यहां आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन पहले हिंदुओं के यहां पर भी बच्चे ज्यादा ही होते थे। मैंने देखे कि एक परिवार ऐसा भी था कि जिनके घर में 19 फर्द हैं, यानी कि एक बाप की 19 औलादें हैं, बेटे और बेटियां मिला के, लेकिन उनका जो ताल्लुक है वो हिंदू समाज से है। तो पहले का मामला ऐसा था, लेकिन जैसे ही जमाना तरक्की करता है, सोच आती है, अब कंट्रोल करने के लिए जो कहा जा रहा है, उदाहरण ये दिए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में खाना कम पड़ जाएगा, अनाज नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी। लेकिन एक बात आप सोचिएगा, जब हिंदुस्तान की जनसंख्या कम थी, आज तो 1 अरब 25 करोड़ है, 125 करोड़ की आबादी वाला यह मुल्क, यह हिंदुस्तान है। तो जब 1 अरब नहीं थे, उससे भी ज्यादा कम लोग पाए जाते थे, तो उस वक्त हम लोग किस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे। आप देखिए कि आबादी बढ़ी है, इंसान बड़े हैं, तो इंसान ने तरक्की भी बहुत ज्यादा की है। पहले हम एक पगडंडी पे चला करते थे, लेकिन आबादी बढ़ती चली गई, रास्ता भी बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। पगडंडी से हमने एक रास्ता अपना लिया, बड़ा रास्ता बना दिया। पहले हम पैदल चला करते थे, इंसान बड़ा, आबादी बढ़ी तो सोच बढ़ी, जहन बढ़ा। जब जहन बढ़ा तो कुदरत ने वो जहन भी इंसान को दिया कि इसने अपने हाथों से साइकिल की तजवीज की और ईजाद किया, उसको साइकिल आई। इंसान पैरों से चलता था, अब पैरों से चलने वाली साइकिल पे चलता है, और जो सफर वो 1 घंटे में करता था वो 20 मिनट में तय करने लगता है। और जमाने ने तरक्की की, आप देखें पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो पहले साइकिल थी, अब साइकिल से उतर के इंसान मोटरसाइकिल पे आ जाता है, मोटरसाइकिल से भी कार पे आ जाता है, कार से भी इंसान लोहे पे आ जाता है, जब ट्रेन पे इंसान चलता है। जब जमाने ने और तरक्की की और लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, आबादी बढ़ी, तो कुदरत ने वो जहन भी इंसान को दिया कि वो अब हवा में उड़ने लगा, हवाई जहाज ईजाद हो जाता है, और वो उससे वो 4 घंटे का सफर ये 10 मिनट में तय करने लगता है, वो 4 दिन का सफर ये 4 घंटे में तय करने लगता है। तो ये जहन, ये सोच कौन देता है? ये कुदरत देती है। ये कुदरत का कानून है कि अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो उसने इंसान को वो दिमाग और जहन भी दिया कि जिससे उसने तरक्की की है। अब लोग कहते हैं कि खाने में कमी आएगी, रहने में कमी आएगी। आप देखिएगा जनसंख्या कम थी तो कैसे रोड हुआ करते थे, आज हमारे यहां रोडों के हालात आप देख सकते हैं। 4 लाइन है, 6 लाइन है, जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा चलने के रास्तों को चौड़ा कर दिया जाता है। अब आप खाने पीने की बात ले लीजिए,
खाना अगर इंसान आज खाता है, 3 वक्त खा रहा है या 2 वक्त खाता है, तो पहले किसान साल में 2 फसलें उगाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि किसान आज एक साल में 4-4, 5-5 फसलें भी लेते हैं। एक वक्त वो आता था जब आबादी हमारी कम थी तो हमारे अनाज भी कम हुआ करता था। मतलब यह है कि जो आज होता है, जिस हिसाब से, जिस लेवल के हिसाब से अनाज पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है खेत में, पहला उतना नहीं होता था, कम होता था। क्योंकि देखिए, जो दुनिया में आता है वो अपने मुकद्दर का रिस्क, खाना दाना सब साथ में लेके आता है। यह कुदरत का कानून है कि हम तुझे दुनिया में भेजते हैं, अब तू दुनिया में जा, लेकिन तेरा रिस्क, तेरा दाना भी हम तुझसे पहले भेज देते हैं। यह कुदरत का कानून है। यह मेरे और आपके किसी इंसान के बस में नहीं है। हम बैठे बैठे अपने जहन और दिमाग चलाते रहें, यह अलग बात है कि सवालात उठते रहें, राजनीति होती रहे और उसमें हिंदू मुसलमान का एक जो प्रोपेगेंडा और एक खिचड़ी है वो भी पकती रहे। लेकिन जो आबादी है, आप देखें मुल्क चीन ने पाबंदी लगाई कि 2 बच्चों से ज्यादा कोई ना करे, लेकिन आज मजबूर हो गया चीन कि अपने कानून को, अपने बिल के अंदर तरमीम करने पर, उसको बदलने पर, रद्दोबदल करने पर, क्योंकि वहां बूढ़ों की आबादी ज्यादा पाई जाने लगी, जवानों की आबादी कम पाई जाने लगी, तो उन्होंने उसमें तरमीम किया, उसमें रद्दोबदल किया। अब अगर यह कानून आता है, मिसाल के तौर पे 2 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं, किसी के यहां 2 ही लड़कियां हो, आप वो क्या करेगा? हर एक बाप चाहता है कि मेरा जो वंश, मेरा जो चिराग जलाने वाला हो वो मेरा बेटा हो, मेरे घर में नाम लेने वाला मेरा बेटा हो। हर बाप ये चाहता है मेरे यहां लड़का हो, वो किसी भी मजहब का हो। ज्यादातर लोगों की सोच ये है कि मेरे यहां लड़का पैदा हो जाए, लड़का होगा, मेरा नाम रोशन करेगा और मेरा नाम उसी के नाम से जुड़ जाएगा, पुकारा जाएगा, बदला जाएगा। लड़की का है, लड़की की शादी होगी, उसका सरनाम बदल जाएगा। ये भी आज लोग अपने दिमागों में और बात बैठाए हुए हैं, वो रखते हैं। लेकिन आप देखिएगा, 2 लड़कियां अगर हुई, लड़का ना हुआ, वो फिर क्या करेगा? क्योंकि अब कानून अगर आएगा तो बताने वाले यही कह रहे हैं कि जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे कानूनी सुविधा जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगी। राशन पानी की सुविधा और भी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट दिया करती है, फ्री दिया करती है, उन सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि दूर कर दिया जाएगा। अब बात यही आ रही है कि अगर लड़कियां हुई तो वो क्या करेगा, और अगर लड़के हुए तो वो तो चलो खुश हो जाएगा। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें 4 जनाजे जा रहे हैं और 4 में 2 बेटियों के जनाजे हैं, एक बाप का एक मां का है। अब ये क्या मजबूरी रही कि बाप ने दोनों बेटियों को मार डाला, गोली मार दी। ये दिल्ली की अभी वारदात हुई है, दोनों बेटियों का कत्ल उस बाप ने कर दिया, खुद को भी गोली मार ली है। क्या पता क्या साइकोलॉजी उसके दिमाग में आई। बहुत सौ की सोच इतनी छोटी है, बेटियों को लेकर वो कहते हैं कि ये आ गई, मैं 15 लाख 10 लाख की शादी कहां से करूंगा, 15 लाख की कहां से करूंगा, 10 लाख की कहां से करूंगा, 5 लाख की कहां से करूंगा। वो परेशान होता, साइकोलॉजी में होता है। जब बेटा होता तो सोचा हाँ बेटा है, सहारा देगा, कर्ज भी हो गया तो ये जवान होगा, कमाएगा, उतार देगा। ये जहनियत लोगों की बनी हुई है। तो ये जो कानून आने वाला है या लागू होने वाला है, मैं मानता हूं कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1 अरब 25 करोड़ है, आप सोच लें 100 साल के बाद आज जितने लोग मौजूद हैं, मैं आप सब जितने हैं इंडिया के अंदर, 100 साल के बाद अगर कुदरत ने किसी को लंबी उम्र दी तो मैं कहता नहीं, वरना हम में से कोई भी नहीं होगा। एक बहुत मोटी मिसाल में दे रहा हूं, 100 साल के बाद आप में, मुझ में कोई नहीं होगा। तमाम पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर होंगे वो सब नए होंगे, जो पीएम और सीएम होंगे वो सब नए होंगे, कोई नहीं होगा हम में से। तो जो लोग नहीं होंगे फिर नए आएंगे तो पॉपुलेशन कहां ज्यादा बढ़ेगी? अरे पैदा हो रहे हैं तो दुनिया से लोग जा भी तो रहे हैं, दुनिया से लोग कूच भी तो कर रहे हैं, दुनिया से लोग इंतकाल भी तो कर रहे हैं। अब एक जहन हम लेकर बैठ जाएं कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो कुदरत ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, पानी, हवा, ये सब हमारे लिए हैं और वो कुदरत है, वो फ्री हमें दे रही है। तो खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ा जा आसमां में या लगा गोता समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में, इससे ज्यादा किसी को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि रिस्क जो है वो मुकद्दर पे डिपेंड करता है, मेहनत पे नहीं करता है। आप कहोगे आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मुकद्दर पे डिपेंड नहीं करता, मेहनत पे करता, तो गधा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, किसान बहुत मेहनत करता है,
वो 300 रुपए की मजदूरी लेने वाला 7 घंटे की ड्यूटी तपती धूप में करता है, लेकिन ओनली 300 या 400 रुपया उसको मिलता है। सबसे ज्यादा वो मेहनत करता है। एक इंजीनियर है जो एसी रूम में बैठता है, लेकिन वो 1.5-2 लाख की मंथली की पगार पाता है। वो सबसे कम मेहनत कर रहा है, ऐशो आराम में बैठा है। एक डॉक्टर है, एमबीबीएस करके आया है, लेकिन वो 15-20 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। तो ये मुकद्दर की बात है, ये मेहनत की बात नहीं है। मेहनत तो किसान मजदूर करता है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये रिस्क है, ये कुदरत का कानून है।